हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P tangents are drawn to the parabola. Find the equation of the locus of P when these tangents makes angle theta 1 and theta 2 with the axis such that cos theta 1 into cos theta 2 is equal to mu, which is a constant. First we see the key concept. हमें यहाँ किसी एक पैराबोला पर काम करना है. हम स्टैंडर्ड पैराबोला लेंगे y² इज इक्वल टू 4ax. ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला होता है. एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा ये पैराबोला. वर्टेक्स इसका ओरिजिन होगा. इस तरीके से होगा ये पैराबोला. इसकी अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखें, x किसके इक्वल होगा a t स्क्वायर और y क्या होगा 2at. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी इसकी ty इज इक्वल टू x प्लस a t स्क्वायर एट पॉइंट. ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखी है मैंने a t स्क्वायर कोमा 2at पॉइंट पर. यहाँ हम एक और रिजल्ट याद रखेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. वैसे तो आप ये निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसे याद रखना ज़्यादा सही रहता है. ये रिजल्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1 एंड Q के कोऑर्डिनेट है a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा ऐसे का a_t1 t2 P और Q का से जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये a_t1 t2 कोमा a इंटू t1 प्लस t2. देखिए स्टेटमेंट में दिया है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P. यहाँ कोई पॉइंट P है. हमने क्वेश्चन के लिए भी पैराबोला क्या लिया है y² इज इक्वल टू 4ax. उससे हमने पैराबोला पर, ये हमारा पैराबोला है y² इज इक्वल टू 4ax. इस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं. एक टेंजेंट P पॉइंट से ऐसे ड्रॉ की है और दूसरी टेंजेंट P पॉइंट से इस तरीके से. मान लीजिए पैराबोला को Q और R पर टच कर रही हैं. Q के कोऑर्डिनेट है a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1. जो यहाँ ये मैंने Q के कोऑर्डिनेट लिखे हैं ये सिर्फ एज अ रिजल्ट लिखे हैं. क्वेश्चन के लिए हमने Q के कोऑर्डिनेट लिए हैं a_t1 स्क्वायर 2a_t1 और R ले लिया a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2. तो P क्या है टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट हमें पता है ये होते हैं रिजल्ट से. लेट पैराबोला बी y² इज इक्वल टू 4ax एंड टेंजेंट एट Q के कोऑर्डिनेट यहाँ भी लिख देते हैं a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1 एंड R क्या है a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2. इसकी जो टेंजेंट्स है इंटरसेक्ट एट P. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a_t1 t2 कोमा y कोऑर्डिनेट होगा a इंटू t1 प्लस t2. देयरफॉर और टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी Q और R पर. टेंजेंट इक्वेशंस आर, देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास थी t की जगह जब हम Q पॉइंट पर लेंगे तो t1y हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस a_t1 स्क्वायर. एंड दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी t2y इज इक्वल टू x प्लस a_t2 स्क्वायर. ये दोनों हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई. सिंस हमें स्टेटमेंट में दिया गया है टेंजेंट मेक्स एंगल θ1 एंड
theta 2 with the axis. Therefore slope of tangent क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू 1/t1। देखिए किसी भी टेंजेंट का स्लोप अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिखें तो 1/t1 होगा। m हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, डेट इज टेंजेंट थीटा, जहां थीटा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, दिस इज इक्वल टू dy/dx। ये आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देखिए अगर हमें पैराबोला दिया गया है वो y² इज इक्वल टू 4ax, जो dy/dx है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम डेरिवेटिव करेंगे 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a हो जाएगा, यानी dy/dx डेट इज स्लोप कितना हो जाएगा 4a/2y। पैरामीट्रिक फॉर्म में y हमारा कितना है 2at, तो ये हो जाएगा 4a/4at, ये कट जाएगा। तो किसी भी पैराबोला में टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा 1/t। अगर हम किसी t1 पॉइंट पर पर्टिकुलर, ये तो मैंने y² इक्वल टू 4ax के हर पॉइंट के लिए निकाला, अगर यहाँ t1 के इक्वल है तो 1/t1 हो जाएगा। एंड क्योंकि मैंने दोनों स्लोप्स की बात कर रहे हैं, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट थीटा 1/t1 होगा, एंड टेंजेंट थीटा 2 किसके इक्वल होगा 1/t2 के। देखिए टेंजेंट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के। अगर परपेंडिकुलर 1 है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में और बेस t1 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा √1 प्लस t1²। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम कोस थीटा 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। कोस थीटा 1 हो जाएगा t1 डिवाइडेड बाय √t1² प्लस 1, और कोस थीटा 2 हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाय √t2² प्लस 1। देखिए इसे दोबारा, टेंजेंट थीटा 1 हमारा 1/t1 है, और टेंजेंट थीटा 1 किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है, यानी ये परपेंडिकुलर है हमारा और ये हमारा बेस है। और जब भी हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो आप हाइपोटेनस भी पता लगा सकते हैं। हाइपोटेनस क्या होगा √1 प्लस t1², और कोस थीटा हमारा क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो कोस थीटा 1 मैंने वही लिखा है, कोस थीटा 2 भी उसके कोरोस्पोंडिंग आ गया, टेंजेंट थीटा 2 के कोरोस्पोंडिंग। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 इज इक्वल टू म्यू, जहां पर म्यू क्या है कांस्टेंट। तो कोस थीटा 1 की वैल्यू हम पुट करेंगे t1 बाय √t1² प्लस 1 इंटू कोस थीटा 2 हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाय √t2² प्लस 1 इज इक्वल टू म्यू। दिस इम्प्लाइज यहाँ से t1 इंटू t2 इक्वल हो जाएगा म्यू इंटू √t1² प्लस 1 इंटू √t2² प्लस 1। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें मिलेगा t1 t2 इधर स्क्वेयर हो जाएगा इस पूरे का, यहाँ बन जाएगा μ² और ये बन जाएगा t1² प्लस 1 और t2² प्लस 1। μ² बाहर रखिए, इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा t1 t2² होल स्क्वायर हो गया इसका, प्लस t2² प्लस t1² प्लस 1। एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसमें x किसके इक्वल है हमारा a t1 t2, p का x कोऑर्डिनेट a t1 t2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है a इंटू t1 प्लस t2। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से
T1 इंटू T2 किसके इक्वल हो जाएगा, x बाय ए के, और T1 प्लस T2 किसके इक्वल हो जाएगा, y बाय ए के। ये वैल्यू T1 T2 की जगह हम x बाय ए पुट करेंगे और T1 प्लस T2 की जगह y बाय ए पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, म्यू स्क्वायर, ताकि क्वेश्चन में हम इजीली पुट कर सके। T1 T2 का होल स्क्वायर है, यहाँ T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर है, प्लस 2 T1 T2 हमने ऐड कर दिया और प्लस 2 T1 T2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी इस चीज को मैं क्या लिख रही हूँ, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 प्लस 1। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कीजिए तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, T1 T2 का स्क्वायर, तो यानी x बाय ए का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर, अंदर बच जाएगा x बाय ए का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 x बाय ए प्लस 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा म्यू स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x स्क्वायर इक्वल हो जाएगा म्यू स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए ये और ये तीनों टर्म मिलकर क्या बन गए, x माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया, बाहर म्यू स्क्वायर पहले था। इज रिक्वायर्ड लोकस, then the final answer is x square is equal to mu square into x minus a whole square plus mu square y square is the required locus. Hope you understood it well. Best of luck.